नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आज हम भिवानी के लघु सचिवालय में पहुंचे हैं क्योंकि 16 दिसंबर को जिला बार एसोसिएशन का चुनाव है। इस चुनाव में अलग अलग जो उम्मीदवार हैं अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे हैं, चाहे वो प्रधान पद के लिए हो या उप प्रधान पद के लिए या फिर सेक्रेटरी के लिए हो। सेक्रेटरी पद से अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं भाई अरविंद सोरान जी, गाँव निमड़ीवाली से हैं। पहले इनका परिचय जान लेते हैं। अरविंद जी, कहाँ से हैं, कितने साल हो गए? तो अमन भाई, मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अरविंद चौरान है और मैं भिवानी बार में 2015 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं भिवानी के निमड़ी वाले गांव से बिलोंग करता हूँ। तो कितने साल हो गए आपको एडवोकेट की इस लाइन में, और अब तक का क्या आपने जो बार एसोसिएशन की जो गतिविधियाँ होती हैं, किस प्रकार से कार्य होते हैं, उनकी समझ है? क्योंकि आपने जो सेक्रेटरी पद के लिए उम्मीदवारी रखी है। ये मैं भिवानी बार में 2015 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जब से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हर साल हमारे इलेक्शन होते हैं। हर बार प्रधान, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर लोग यहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन इतने सालों से एक चीज़ देख के आ रहे हैं कि यूथ को बहुत कम से कम मौका मिल रहा है यहाँ पे। जो नए इनरोल्ड, एक तो बार एसोसिएशन ने भी ये कर रखा है कि सेक्रेटरी का अगर इलेक्शन आपको फाइट करना है तो आपको कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जी। और प्रधान के लिए अगर आप आ रहे हो तो 10 साल का। तो यूथ को कहीं ना कहीं कई चीज़ें जो हैं जो यूथ नहीं निकल के आ पाता, ये दिक्कत है। तो इन दिक्कत का अब 7 साल के बाद आप इस दावेदारी ठोक रहे हो, क्या उद्देश्य को लेकर चल रहे हो, क्या कुछ करने का विचार है? ऐसा है जी, जो सेक्रेटरी की पोस्ट होती है वो प्रधान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का होता है। तो हमारे भी कुछ जो कमियां जो हमें यूथ में, मैं भी यूथ में ही हूँ, हमें बहुत सी कमियां यूथ को लेकर भी दिखाई दी हैं और बहुत सी दिक्कतें ऐसी हैं जो सीनियर एडवोकेट्स को भी हैं। हम यूँ चाहते हैं कि सबके साथ कोई ना कोई, जिसकी जो भी समस्या हो, प्रेफरेंस पे लेकर उसको पहले सोल्व किया जाए। अगर यूथ की बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत आई हुई है आज के दिन चैम्बर्स की, और जितने भी जूनियर एडवोकेट हैं सबको बैठने के लिए चैम्बर भी नहीं है। भिवानी बार में कम से कम 2500-2600 वकील हैं, चैम्बर 450-450 हैं। तो मेन समस्या जो आज के दिन जो यूथ को आई हुई है वो आई हुई है चैम्बर के रिगार्डिंग। और जितने भी सीनियर अधिवक्ता हैं जो कई साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो अपने चैम्बर लेके यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत से अधिवक्ता साथी हमारे ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद वकालत करते हैं और वहाँ पे आते हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं, वो सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर के ऊपर भी जिनके चैम्बर हैं। तो भिवानी बार में मैं कई दिन से देख रहा हूँ ये समस्या भी आई हुई है। एक लिफ्ट की सुविधा है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे पावर बैकअप नहीं है। तो हमारी यूथ के रिगार्डिंग तो ये है कि चैम्बरों की सुविधा की जाए। जितने भी जूनियर एडवोकेट हैं सबको बैठने के लिए, सीखने के लिए, जितने भी सीनियर एडवोकेट हैं उनसे रिक्वेस्ट करके सबके चैम्बर में 1-1, 2-2 को एडजस्ट किया जाए ताकि सबको काम आए। कुछ मूलभूत सुविधाएं भी होती हैं अधिवक्ताओं की, वो क्या रहती हैं, क्या परेशानियां सामने आती हैं, क्या कहेंगे? मैं यहाँ 2015 से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। भिवानी जो कॉम्प्लेक्स है बार का, कोर्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे 2400-2500 वकील एनरोल्ड हैं। रोज़ाना 4-5 हज़ार लोग यहाँ पे केसेस के रिगार्डिंग भी आते हैं। भिवानी कोर्ट कैंपस में कहीं भी एक सिंगल मेडिकल स्टोर भी नहीं है। अगर इमरजेंसी हो भी जाए तो आपको यहाँ पे एक सिर दर्द की दवाई नहीं मिल सकती। तो मूलभूत सुविधाओं में से एक सबसे बड़ी दिक्कत आज के दिन जो चली हुई है वो ये है कि मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। एक डॉक्टर का परमानेंट यहाँ पे होना चाहिए। जो वर्किंग आवर्स हैं 10 से लेकर 5 बजे तक, वो यहाँ पे जितने भी अधिवक्ता साथी हैं, किसी को अगर कोई दिक्कत हो जाए तो यहाँ मेडिकल सुविधा मिल जाए। जी अरविंद जी, आपको पता है कि 2,500 के समथिंग यहाँ पर अधिवक्ता हैं, लेकिन जो वोट डालेंगे वो कुछ 1200 करीब ऐसे हैं। 1200-1300 के करीब हैं जी। तो उनमें से क्या लगता है आपको, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने आपके सपोर्ट में हैं? क्योंकि जो पीछे सेक्रेटरी थे वो अब फिर से दावेदारी में हैं और कहीं ना कहीं वो कंधे से कंधा मिलाकर प्रधान के साथ चले थे, तो उनकी मजबूती और ज़्यादा है। उनको कैसे टक्कर देंगे? जितने भी यूथ, जो सेक्रेटरी का इलेक्शन जो होता है, सेक्रेटरी का इलेक्शन में जब हम सेक्रेटरी की पोस्ट पे लड़ रहे हैं तो यहाँ पे पॉलिटिकली जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारा काम होता है कि एक बार सेक्रेटरी बनने के बाद दोबारा तो रिपीट करने का यहाँ कोई सिस्टम भी नहीं है। सेक्रेटरी को अगर जब हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब सेक्रेटरी बन जाते हो तो आप प्रधान के लिए प्रोग्रेस करो ना, आपको अपना रिजल्ट भी मिल जाएगा। और अगर यूथ को मौका मिलेगा, यूथ की जो सेक्रेटरी की जो पोस्ट है वो यूथ के लिए है, तो कहीं ना कहीं किसी कोई भी बने लेकिन यूथ को मौका मिलना चाहिए। नहीं, कहने का मतलब आपका ये है कि जो अधिवक्ता दूसरों को न्याय दिलाता है, लेकिन एक अधिवक्ता उस पर बार बार हक जमा रहा है।
नहीं, ये बात नहीं है, ये बात ये है कहने की, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर जब आप एक बार सेक्रेटरी बन चुके हो तो अगली बार नए को बंदे को मौका मिलना चाहिए ना। यूथ तभी तो आगे आएंगे, अदरवाइज तो मौका ही नहीं मिलेगा नए बंदों को। जो यूथ को मौका कहाँ से मिलेगा जी। तो क्या टक्कर मानते हैं आप? ईशा जी, जितने भी 2-4 साल से बहुत ज़्यादा यूथ की संख्या भिवानी कोर्ट में आई है, सारे भाई अपने साथ हैं, जितनी भी लेडीज़ एडवोकेट हैं सब मैक्सिमम का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो कहीं ना कहीं हमें एश्योरिटी भी है कि पॉजिटिव ही रिजल्ट रहेगा। चुनाव में अहम भूमिका हमेशा बुजुर्ग की रहती है। सबका आशीर्वाद लिया जी, सबसे जितने भी सीनियर अधिवक्ता हैं सबके पास जाके सबसे आशीर्वाद लेके सबकी परमिशन से उठे हैं। सबको किसी एक वकील कोई ये नहीं कह सकता कि हमसे नहीं पूछ के थे। मैक्सिमम अधिवक्ता जितने भी हैं सीनियर जूनियर सबसे हमने राय ली है, उसके बाद हम आगे बढ़े हैं। अगर अरविंद सोरान सेक्रेटरी पद के लिए चुने जाते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, तो बार एसोसिएशन को और जो अधिवक्ता उनको क्या फ़ायदा होने वाला है? ऐसा जी, हम इससे पहले वकालत से पहले मैं MBA करके आया, तो मैनेजमेंट की भी हमें नॉलेज है, प्रैक्टिस भी हम 7-8 साल से कर रहे हैं। तो यहाँ से प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, तो मैंने देखा है जो मेन समस्याएं हैं उनको दूर करना है। उन समस्याओं में से जैसे आप लेके चलो पार्किंग की समस्या, भिवानी कोर्ट में पार्किंग सबसे बड़ा इशू है। अगर आपके पास 2 व्हीलर है, स्पेसिफिक पार्किंग नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है जी जूनियर्स के एडवोकेट की, जूनियर्स एडवोकेट को चैम्बर्स की। अगर जब भी कोई नया अधिवक्ता यहाँ आएगा 20-25 लाख रुपए का चैम्बर होगा, 2-4-5 लाख रुपए में स्टार्ट। हमें स्टार्ट करने से पहले 25-30 लाख रुपए का बजट चाहिए, और उसके बाद आपको कम से कम 5-7 साल अगर आप प्रैक्टिस करोगे, किसी सीनियर के पास रहोगे, जब आपको जाके आपका काम स्टार्ट होगा। तो कहीं ना कहीं कई चीज़ें हैं जो कई लोगों को अधिवक्ता नहीं बन पाते, वो यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो मूलभूत समस्याएं, एक यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है जी लाइट की। भिवानी बार बहुत पुरानी बार है, कम से कम जितने भी चैम्बर हैं सबको सोलर लाइट का भी, आज के दिन तो सोलर लाइट मार्केट में आई हुई है, जितने भी चैम्बर हैं सबको लाइट और पंखा सोलर लाइट से होने ही चाहिए। और B ब्लॉक और C ब्लॉक में लिफ्ट की सुविधा नहीं है। जो अधिवक्ता साथी रिटायरमेंट के बाद यहाँ आते हैं, एज्ड होते हैं, उनके 3rd फ्लोर पे भी चैम्बर हैं, 2nd फ्लोर पे भी चैम्बर हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी लिफ्ट के लिए, आदमी 20 किलोमीटर से घर से यहाँ जाता है, यहाँ फिर चैम्बर में जाना बहुत मुसीबत हो जाती है। तो एक लिफ्ट जो लगी हुई है उसमें समस्या है कि वहाँ पावर बैकअप नहीं है। तो जितनी भी पहले तो प्रेफरेंस ये है जो लिफ्ट है उसको पावर बैकअप दिया जाएगा। तो क्या मानते ये जो कमियां हैं, ये जो पहले सेक्रेटरी थे, प्रधान थे, वो इस जो उप प्रधान थे उनके द्वारा नहीं करवाई गई, या फिर कुछ कमियां सभी का ग्रुप की रही हैं? कैसे मानते, कैसे देखते हैं? और आपका अगर रहता है, आप इस चुनाव में जीतते हैं, बार एसोसिएशन आपको समर्थन करती है, तो आगे क्या महत्व रहेगा आपके सेक्रेटरी बनने से? प्रेफरेंस तो हमारी ये रहेगी जी, पहले तो जो लिफ्ट की जो फैसिलिटी है उसको पावर बैकअप दिया जाए। दूसरी फैसिलिटी ये रहेगी कि B ब्लॉक में या C ब्लॉक में एक लिफ्ट का प्रबंध तो कन्फर्म होना ही होना चाहिए जी। और प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस के हम जो लोग जो लेने वाले हैं, अगर मेरे को बार मौका देती है तो सेकंड प्रेफरेंस के ऊपर सोलर लाइट का प्रबंध किया जाएगा, क्योंकि 10 से लेकर 5 तक सनलाइट भी ठीक होती है, उस टाइम सोलर वर्किंग कर सकती है। तो जितने भी चैम्बर हैं सभी को लाइट और पंखा की फैसिलिटी सोलर से दी जाएगी। हमारे यहाँ पे बार एसोसिएशन में जो लेडीज़ एडवोकेट हैं उनके लिए भी काफ़ी समस्याएं देखनी पड़ती हैं। पहले तो वॉशरूम भी इतने गंदे थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें सुधार भी हुआ है। पिछली बार आपने भी देखा, हमने भी देखा है, लेकिन अब कुछ रेस्ट रूम वगैरह की इस तरह की जो सुविधा होनी चाहिए लेडीज़ एडवोकेट के लिए, वो नहीं हो पाती है। लेडीज़ एडवोकेट के लिए B ब्लॉक में, C जैसे मेरा चैम्बर C ब्लॉक में है, C ब्लॉक में लेडीज़ जितनी भी एडवोकेट हैं उनके लिए स्पेसिफिक टॉयलेट की सुविधा नहीं है। एक तो इस सुविधा को भी देख के लिया जाएगा। एक कॉमन रूम बनाया जाएगा बार में, लेडीज़ों के लिए, जितनी भी लेडीज़ एडवोकेट हैं सबके लिए एक कॉमन रूम की सुविधा की जाएगी। और एक अलग से रूम भी बनाया जाएगा जिसमें 20-30-50 वकीलों का कोई फंक्शन भी होता है तो छोटा मोटा फंक्शन वो अपने यहाँ अरेंज कर सकें, सेलिब्रेशन कर सकें। कोई अचीवमेंट हो, किसी अधिवक्ता साथी की कोई अचीवमेंट हो, अपने ग्रुप लेवल पे करना चाहता हो, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चल ही रहा है। तो क्या मानते, जीत मान के चल रहे हैं या फिर कुछ अड़चने हैं? देखो, इलेक्शन लड़ रहे हैं तो अड़चने भी आती हैं, लेकिन सबको सॉर्ट आउट करेंगे और जीत के साइड अग्रसर करेंगे। जी अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अरविंद सोरान, गांव नीमड़ीवाली से और भिवानी
जिला बार एसोसिएशन में सेक्रेटरी पद के लिए अपनी उम्मीदवारी रखी है। वोट की अपील कर रहे हैं, जो काम इनके द्वारा करवाने हैं, जो आगे अगर बार एसोसिएशन इनको चुनती है तो जो काम है वो इन्होंने गिनवाए, जो समस्याएं पहले रही थी वो इन्होंने गिनवाई। यूथ के लिए ये ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जो 7 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी होता है, उसके बाद ही सेक्रेटरी पद के लिए नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जिला बार एसोसिएशन के जो अधिवक्ता हैं वो इन्हें कितना आशीर्वाद दे पाते हैं और इनके कितने साथ हैं।